आबा साहब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आबा साहब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय में आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने जो व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत का जो पाठ है ब्लॉग लेखन, उस पाठ को पढ़ते वक्त प्रवीण बरदापुरकर जी ने आप लोगों को बताया किस प्रकार ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या है, ब्लॉग लेखन किस प्रकार, उसके लिए आवश्यक गुण कौन से है, ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया कैसी होती है, उसके बाद ब्लॉग लेखन के लाभ भी आप देखने वाले हैं इस पाठ में। ब्लॉग लेखन की सावधानियां भी आप लोगों ने देखी, यानी ब्लॉग लेखन के लिए सफल ब्लॉग लेखक बनने के लिए आप लोगों में कौन से गुण कौशल होना ये जरूरी आप लोगों ने देखा। और आप लोगों ने यह भी देखा कि आप लोगों को ब्लॉग लेखन लिखते वक्त लेखक को या ब्लॉग लेखक को किस प्रकार उसका सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है, उस सावधानियों का उस मापदंड जो होते हैं उस मापदंड का इस्तेमाल करते हुए उसे लिखना होता है, उस प्रकार आपने देखा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आए, व्यवहारिक हिंदी में आप उसका इस्तेमाल कर सको, आप अपनी जिंदगी में उसका इस्तेमाल कर सको, इसलिए आपके लिए यह टॉपिक है। तो आप लोग भी ब्लॉग लेखक बन सकते हैं अगर ये गुण आप में है। इन सावधानी का ख्याल अगर आप रखो तो आप लोगों के भी जो दर्शक पाठक है वो पाठक आपके फैन बन जाएंगे और आपकी जो ब्लॉग की प्रतीक्षा करते रहेंगे और वो आपकी राह जोते रहेंगे, देखते रहेंगे, वो पाठक ही आपके प्रचारक बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार लेखक हो या पत्रकार, हर किसी को इस ब्लॉग लेखन की आवश्यकता आज के जमाने में, ग्लोबलाइजेशन के युग में। तो इस प्रकार आप लोग बताते हैं कि आप लोगों को बरदापुरकर जी बताते हैं कि ब्लॉग लेखन के जो ब्लॉग लेखन का प्रसार किस प्रकार होता है। तो ब्लॉग लेखन के प्रसार की प्रक्रिया को देखेंगे। उसके बाद जो है ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ, ब्लॉग लेखन से आप लोगों को कौन कौन से आर्थिक लाभ मिलेंगे इसको आप देखेंगे। तो ध्यान दो किताब में। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक देखा, यानी ब्लॉग लेखन से तात्पर्य देखा, उसके बाद ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया देखी, उसके बाद में ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण देखे, इसके बाद ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां लिखी। और दोस्तों जो है ब्लॉग लेखन से अब ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी प्रसार किस प्रकार होता है, और ब्लॉग लेखन से जो है आप लोगों को आर्थिक लाभ कैसे मिलता है, इसको आप ध्यान दोगे और समझोगे इस पाठ में। तो ध्यान दो दोस्तों किताब में आप लोग। तो जो है पन्ना नंबर 96 पे आप लोग ध्यान दो। तो वहां पे बता दे ब्लॉग लेखन का प्रसार फैलाव। प्रसार का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैलाव। प्रचार प्रसार किस प्रकार होता है तो उसे प्रसार कहा जाता है। तो दोस्तों किताब में ध्यान दो आप लोग। तो पन्ना नंबर जो है 96 पे ध्यान दो। ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसारक स्वयं कर सकता है। विज्ञापन फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि द्वारा उसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों जो है छाया चित्रों के साथ विशेष सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। दोस्तों देखो, आप लोगों को बता दें कि जिस प्रकार ब्लॉग लेखन का प्रसार होता है तो ब्लॉग लेखन जो है अपने ब्लॉग का खुद प्रसारक होता है, प्रचार प्रसार करता है, उसका फैलाव कर सकता है। कैसे? उसे छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उस प्रकार आप जानते हैं उसके माध्यम कौन कौन से है, प्रचार प्रसार के माध्यम आप जानते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, आपका एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन के बाद आप जानते हैं SMS, हर जगह से आप उसका जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन किसी पत्रकार के लिए जो लेखक है उसके लिए, पत्रकार या लेखक के लिए जरूरी यह होता है कि वह लिखते वक्त ब्लॉग लेखक कोई भी हो उसे ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार स्वयं कर सकता है। वह विज्ञापन दे सकता है। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, जाहिरात, जानते हैं आप लोग, उसके जरिए, उस विज्ञापन के जरिए आप लोग पब्लिकेशन कर सकते हैं, अपना प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग फेसबुक, ट्विटर, SMS के द्वारा भी इसका फैलाव कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप, SMS के द्वारा इसका प्रचार होता है, आप खुद उसका प्रचार कर सकते हैं। आकर्षक चित्रों, छाया चित्रों, आकर्षक चित्र अगर आपके पास है, आपने किसी व्यक्ति के बारे में या किसी शहर के बारे में लिखा है तो उसके बारे में चित्र संग्रहित है आपके पास, इकट्ठा किए हुए हैं, आपने उसे संजो कर रखा है, तो एक सफल ब्लॉग लेखक के लिए प्रचार प्रसार भी जरूरी होता है। वह सफल प्रचार प्रसारक बन सकता है और एक ब्लॉग लेखक के रूप में नाम कमा सकता है, वो प्रसिद्ध बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो उसे बताया। उसके बाद वो बताते हैं
अगर वह अच्छे ब्लॉग लेखक अच्छे छायाचित्रों का इस्तेमाल करेगा तो जो ब्लॉग लेखक की ब्लॉग की जो प्रतीक्षा करते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे कि यार ये ब्लॉग लेखक जो है यह अच्छे अच्छे ब्लॉग भेजता रहेगा। इसलिए बताने का मकसद ये दोस्तों जिंदगी में कि वो बताते हैं ब्लॉग लेखक का प्रचार प्रसार वो खुद बन सकता है, लेकिन उसे छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, उसे सावधानियां बरत कर लिखनी पड़ेगी, उसकी भाषा में सहजता सरलता हो तो पाठक ही जो है वह पाठक प्रतीक्षा देखते रहेंगे आप लोगों की कि आप कब ब्लॉग भेजते हैं। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, अगर आप अच्छे लेखक हैं, ब्लॉग लेखक हैं, आप लोग अगर अच्छे छायाचित्रों का इस्तेमाल करते हैं, छायाचित्र फोटोज है आपके पास, उस फोटोज का इस्तेमाल करके आप लोग अगर पाठकों तक पहुंचाते हैं तो पाठक आपकी फैन बन जाते हैं, और जो पाठक होते हैं वो पाठक आपके ब्लॉग की प्रतीक्षा करते रहते हैं, प्रतीक्षा राह देखते रहते हैं कि कब आप ब्लॉग भेजोगे। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग तैयार करके उनके पढ़ने के लिए भेज देंगे तो आप भी आपके प्रसारक बन सकते हैं। उसमें आप तो पत्रकार है या आप लोग लेखक है। ठीक है दोस्तों, पत्रकार हो या लेखक उसके लिए यह जरूरी है। उसके बाद में बताते हैं दोस्तों, तो नियमित पाठक बन जाता है आप लोगों का। वह जो पाठक होता है, अगर आप लोगों के ख्याल उसे अच्छे लगे, आप लोगों के विचार, आप लोगों के ब्लॉग अगर उसे अच्छे लगे, भाई उसके दिल को, तो वही पाठक आपका फैन बन जाता है, वह आपकी ब्लॉग की प्रतीक्षा करता रहता है, राह देखता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो बाद में देखिएगा दूसरा पॉइंट जो है ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ। आप लोगों ने देखा दोस्तों कि आप लोगों को प्रवीण वर्धाकर जी ने बताया, प्रवीण वर्धाकर जी ने कि ब्लॉग लेखन का प्रसार, तो ब्लॉग लेखन का प्रसार आप लोगों ने जाना कि ब्लॉग, वेब, व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब के सहारे भी आप भेज सकते हैं, SMS के सहारे भेज सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप है, मल्टीमीडिया इंटरनेट के हर जगह संसाधन उपलब्ध है। इस पर आप खुद जो है लेखक, ब्लॉग लेखक की उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। उसके बाद आप लोगों को जो है प्रवीण वर्धाकर जी बता रहे हैं कि ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ, ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ क्या है, लाभ, फायदा, नफा, उसमें आप लोगों को मुनाफा क्या है उसमें बताते हैं कि आप लोगों को ब्लॉग लिखने के बाद आपको आर्थिक लाभ कैसे मिलता है, इसकी ओर ध्यान देते हुए आप लोगों से प्रवीण वर्धाकर जी बताते हैं। आप लोग किताबों में ध्यान दें दोस्तों, जो ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है, विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष जो है, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। राजनीतिक विषयों के लिए जो है अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जो जीवन शैली तथा शिक्षा विषय ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन जो है, आत्मकथा तथा अपने अनुभव विषयों से जुड़े जीवन की जो है प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को प्रवीण वर्धाकर जी बताते हैं कि आप लोगों से ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। आप लोगों को आर्थिक लाभ यानी आय का, जो आप लोग अपने विचार अगर साझा करो तो उसको आपसे, आपकी जो पाठकों द्वारा आपकी पाठकों की संख्या बढ़ती है तो आप लोगों को आर्थिक लाभ भी उससे मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में आप लोगों को यह बताते हैं प्रवीण वर्धाकर जी यह बताना चाहते हैं कि ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है, आप लोगों को मुनाफा भी होता है। यानी पत्रकार हो या लेखक, पत्रकार हो या लेखक हो, उसको लाभ मिलता है। विद्यार्थी भी लिख सकता है, विद्यार्थी भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है और विद्यार्थी भी आर्थिक लाभ कमा सकता है। वो बताते हैं विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने में इसमें अच्छी कमाई होती है। हिंदी और अंग्रेजी के जो पाठक वर्ग होता है वो ज़्यादा, हिंदी और अंग्रेजी का, उसके कारण वह आर्थिक लाभ ब्लॉग लेखन पाठक वर्ग होने से, पढ़ने वाले ज़्यादा होने से इसमें अच्छी कमाई हो सकती है, कमाई मुनाफा हो सकता है, अच्छा आप लोगों को पैसा भी मिल सकता है और आप लोगों का नाम भी हो सकता है। अगर आप सफल ब्लॉग लेखक बनो, आपके ब्लॉग को लोगों ने सराहा तो आप एक सफल ब्लॉग लेखक बनते हैं, कमाई भी होती है आपकी। तो देखिएगा दोस्तों,
विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। जो विद्यार्थी है अपने अनुभव जो है, उनका एक्सपीरियंस है विद्यार्थियों का, उसको तथा विचार जो है उनके ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। उनके विचार या उनका अनुभव जो है विद्यार्थी भी ब्लॉग लेखन द्वारा लिख सकते हैं, बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दुनिया के सामने व्यक्त कर सकते हैं। साझा करना, व्यक्त करना, बयान करना, ठीक है। वहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। लोग बड़े चाव से, प्यार से, अपनेपन से, लगाव से उसको पढ़ते हैं और आर्थिक लाभ होता है, समझ रहे। तो आप लोगों को भी चांसेस है उसमें, आप लोग भी कमाई कर सकते हैं, आर्थिक लाभ पा सकते हैं आप लोग भी। यानी विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी भी लिख सकता है, अपने अनुभव को लिख सकता है और ब्लॉग लेखन द्वारा अपने विचार भी प्रकट कर सकता है। किताब में देखिएगा दोस्तों, प्रत्येक जो विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलता विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी की जो अपनी जीवन शैली होती है, लाइफ स्टाइल होता है, उसकी जीवन शैली है प्रत्येक विद्यार्थी की। उस जीवन शैली को अपना जो संघर्ष है, अगर उसने स्ट्रगल किया अपनी जिंदगी में, संघर्ष किया है, वैसे उसकी जिंदगी में कठिन परिस्थितियों का सामना करके वह अच्छा छात्र बना, आगे बढ़ा है, तो वह संघर्ष का अपनी कहानी भी लिख सकता है। यानी आप लोग जानते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी अपनी कहानी लिखी, अपनी पंख द्वारा आप जानते हैं कि उसमें संघर्ष की कहानी, उन्होंने किताब भी लिखी उसमें। वैसे ही आप भी लिख सकते हैं, आप भी अपने अनुभव को लिख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने भी अपनी कहानियां लिखी, वैसे उनके ऊपर किताबें हुई। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, आप अपने संघर्ष, छोटा बड़ा अगर संघर्ष है आपका जिंदगी में, तो उसको भी आप लिख सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। आपकी अगर सफलता है, उस सफलताओं को भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपने अगर प्रथम अव्वल क्रमांक अगर हासिल किया है, अव्वल नंबर से आप पास हुए हैं, तो आप लोगों को अच्छे अंक मिले हैं, अच्छे श्रेणी से आप अगर पास हुए, तो आप अपनी कहानी लिख सकते हैं और विभिन्न अभिव्यक्त हो सकते हैं। अभिव्यक्त होना ये तो संसाधन है, इसके जरिए तो विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी या कोई भी इंसान दुनिया में समाज के सामने अभिव्यक्त होता है, व्यक्त होता है, अपने दिल की बात बताता है। तो ये संसाधन है ब्लॉग, उसके सहारे वह लोगों में या इंटरनेट से अपने मन की बात जो है, दिल की बात है, वो लोगों से साझा कर सकता है, बोल सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है, आप भी अपनी आप बीती जो है कहानी आप लिख सकते हैं। आपका संघर्ष है उसमें, तो आपको वह संघर्ष भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग किताबों में ध्यान दो, बाद में बताते हैं आप लोगों से प्रवीण भरतापुरकर जी बताते हैं कि जो है राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। राजनीतिक पॉलिटिशियन, उसके संबंधित जो है राजनीतिक चुनाव जब आते हैं, उसके बाद चुनाव से पहले या खींचातानी होती है, बातचीत करते हैं लोग, उसमें लिखते हैं, तो वो बताते हैं राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है, अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। राजनीतिक विषय हो, आप लोग जानते हैं सभी लोगों के, यानी 75% ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति की बातें करते हैं, राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, राजनीति की खबरें वो सुनते हैं। बताने का मकसद क्या है, यहाँ पर प्रवीण भरतापुरकर जी बता रहे हैं आप लोगों से कि राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। यहाँ पे पॉलिटिशियन में इसमें अच्छा सहयोग मिलता है, प्रतिसाद सहयोग मिलता है दोस्तों, ध्यान दो किताब में। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में। इसके अतिरिक्त आपकी अगर जीवन शैली, आपकी लाइफ स्टाइल है, उसको पढ़ने वाला, और उसके बाद में वो बताते हैं कि शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला भी एक पाठक वर्ग है। शिक्षा विषयक अगर आप अपने अनुभव लिखते हैं, स्ट्रगल की कहानी लिखते हैं, आप संघर्ष की कहानी लिखते हैं, तो उसको पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी मौजूद है, उसे सराहा जाता है, उस ब्लॉग को लोग सराहते हैं। अगर आपकी कहानी अच्छी है, मन को भाने वाली है, तो आपका संघर्ष, आपकी शिक्षा विषयक ब्लॉग भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो बताते हैं उसके बाद में यात्रा वर्णन हो, आत्मकथा तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं दोस्तों। देखिएगा विपुल यानी बड़े मात्रा में, ज्यादा मात्रा में पढ़े जाते हैं। कौन से, तो बताते हैं आप लोगों को कि यात्रा वर्णन, आपने किसी शहर की, किसी गांव की यात्रा की, सफर किया है, तो उसका यात्रा वर्णन आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो बताते हैं आत्मकथा, आपकी आप बीती, आत्मकथा आप बीती, जो आपकी आप बीती है, पुरानी कहानी है, तो उसको आप जो है आत्मकथा को भी आप लिख सकते हैं। लिखना भी जरूरी है, लिखना भी चाहिए,
इससे आप नाम भी कमाते हैं और दाम भी कमाते हैं। इसलिए वो बताते हैं यात्रा वर्णन लिख सकते हैं या आत्मकथा लिख सकते हैं। उसके बाद में बताते हैं अनुभव विश्व में, अपने अनुभव विश्व से जुड़े आपने अगर अनुभव साझा करना चाहते हैं, नहीं, आप लोग जानते हैं कि पाठक वर्ग जो है युवा वर्ग है, तो आप लोग लिखने के बाद आप लोग लिख के इन लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं और आप नाम भी कमा सकते हो, दाम भी कमा सकते हो। वैसे जिस प्रकार दोस्तों ये बताया कि यह क्या जरूरी है, लेखक के लिए भी जरूरी है, पत्रकार के लिए भी जरूरी है, लेकिन यह विद्यार्थी के लिए भी जरूरी है। विद्यार्थी भी अपना नाम कमा सकता है, दाम कमा सकता है, अपने संघर्ष की कहानी लिख सकता है। अगर वह अव्वल नंबर से पास हुआ है तो वह लिख सकता है, अगर उसकी आत्मकथा लिखनी है तो वह लिख सकता है, अगर उसे जो है यात्रा वर्णन लिखना है तो वह भी लिख सकता है, यानी उससे वह नाम कमा सकता है विद्यार्थी भी। तो दोस्तों देखिएगा उसमें बताए यदि ये लिखने वाला पढ़ने वाला लोग भी होते हैं, आपको जो है प्रेरणा देने वाले लोग भी होते हैं, प्रेरणा आप लोगों को मोटिवेशन देने वाले लोग होते हैं। अगर आप अच्छे लिखते हैं, आपको लाइक करने वाले या आपके जो ब्लॉग है आपके उसको पढ़ने वाले ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं और आपको आर्थिक लाभ भी मिलता है और आपको प्रेरणा भी मिलती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको, यानी आप आगे बढ़ सको। तो दोस्तों ये जो है नाम और दाम कमाने का ये जो अच्छा संसाधन है कौन सा, तो ब्लॉग लेखन से आप लोग को आर्थिक लाभ भी मिलता है, आप लोग पैसा भी कमा सकते हैं। यानी दोस्तों देखिएगा आप लोग बड़े चाव से आपका ब्लॉग लेखन पढ़े, इसलिए आपने देखा कि आप लोगों को बताया प्रवीण बर्दापुर जी कहते हैं कि आप लोगों को अवश्य गुण पाने के लिए कौन कौन से गुण होना जरूरी है एक सफल ब्लॉग लेखक के लिए। आप लोगों को जो समाज की संहिता होती मापदंड होता है, उस समाज की संहिता को, उस मापदंड को याद रखते हुए आपको लिखना है। ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया एकदम सुलभ है, आसान है, इसमें कोई ज़्यादा ये दिक्कतें नहीं है, लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है और सावधानियों का ख्याल रखते हुए अगर आप लिखते हैं तो आप युवा वर्ग जो है वो युवा वर्ग आपका जो आपके ब्लॉग है उसकी जो प्रतीक्षा करता रहता है युवा वर्ग, और जो पाठक होता है वही पाठक वर्ग आपके ब्लॉग की प्रतीक्षा करता रहता है कि कब आप ब्लॉग तैयार करके भेजें। यानी दोस्तों आप लोग प्रिय बन जाते हो, प्रसिद्ध बन जाते हो। जैसे प्रवीण बर्दापुर जी हैं, उन्होंने अपने सफल ब्लॉग लेखन से वो एक सफल ब्लॉग लेखक बने और वह जो दोस्तों दिखेगा उनकी कहानी बहुत अच्छी है। उन्होंने जो जिंदगी में पाया, यानी वो हिंदी और मराठी के एक सफल पत्रकार के रूप में वो माने जाते हैं। उन्होंने पत्रकारिता भी की और सफल लेखक भी है। और वो बताते हैं आज का युग जो है दोस्तों तो ग्लोबलाइजेशन का युग, इंटरनेट महाजाल थे, इंटरनेट का जाल फैला हुआ है जगह पर। आप लोगों को अगर तरक्की करनी है और आपका नाम कमाना है तो आप लोगों को आज जो है ब्लॉग लेखन आना जरूरी है। और आप लोगों को नाम कमाने के लिए या ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ होने के लिए भी आप लोगों को इसमें निरंतर प्रैक्टिस करना जरूरी है। लेखक ने आप लोगों से बताया, आप लोगों से प्रवीण बर्दापुर जी ने बताया कि आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है, काम करना है उस दिशा में आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन में कोई सफल ब्लॉग लेखक नहीं बन जाता। जैसे राग के बारे में रियाज करने के बाद कोई गायक उसमें निपुण बन जाता है, बंदिश पाता है, बंदिश के बाद उसमें निपुण होता है, वैसे ही आप लोगों को ब्लॉग लेखन के लिए प्रवीण बर्दापुर जी कहते हैं निरंतर प्रैक्टिस करना जरूरी है। निरंतर अभ्यास से आप एक सफल ब्लॉग लेखक बनते हो और सफल ब्लॉग लेखक जो होता है उससे आर्थिक लाभ के भी चांसेस होते हैं। आप लोगों ने देखा लेखक हो या पत्रकार, लेखक के लिए भी ज़रूरी है और पत्रकार के लिए भी आज के युग में ज़रूरी है कि उसे ग्लोबल होना ज़रूरी है। आज का युग ग्लोबलाइजेशन का युग है, उसमें उससे आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, नाम कमाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, पॉपुलर बनने के लिए उसे आज इस चीज़ों की ज़रूरी है कि वह ब्लॉग लेखन सीखे। आसान प्रक्रिया उसमें आपको बता दिया था कभी कि आप लोग जीमेल अकाउंट, आप लोगों का गूगल अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके बाद आप लोगों को थीम दिया जाता है, शीर्षक होता है, उस पर आप अपने विषय को जोड़कर समाविष्ट कर सकते हैं और आप अपने दिल की बातों को पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। आसान तरीका है दोस्तों, लेकिन आप लोग कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा उसमें। लिखते वक्त आप समाज विघातक कृत्य न लिखे या समाज को बुरा लगे ऐसा कुछ न लिखे। ब्लॉग तैयार करने की प्रक्रिया आसान है, उसमें आप लोगों का
जो है जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। जीमेल अकाउंट में आप लोगों को थीम होता है, वहाँ पे शिक्षक होता है, उस शिक्षक के साथ अपने विषय को जोड़ना होता है आप लोगों को, और आप लोग जो है उसमें अपने मन की बात लिख सकते हैं और लोगों से साझा कर सकते हैं, और आप लोग जो है एक सफल ब्लॉग लेखक बन सकते हैं। आप लोग नाम भी कमा सकते हैं और आप लोग काम भी कमा सकते हैं दोस्तों। यानी यहाँ पे प्रवीण बरदापुरकर जी ने जो बताया, आप लोगों ने जैसे देखा दोस्तों, आप लोगों ने पहले आप लोगों से जो है आप लोगों को प्रवीण बरदापुरकर जी ने बताया कि ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या है, ब्लॉग किसे कहते हैं, या ब्लॉग क्या प्रक्रिया है। उसके बाद ब्लॉग की खोज को देखा, उसको समझने की कोशिश की, ब्लॉग लेखन शुरू करने की जो प्रक्रिया है उसको समझा, ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण कौन से वो देखा। उसके बाद में ब्लॉग लेखन में जो आवश्यक सावधानियां कौन सी बरतनी है वो आप लोगों ने देखा। ब्लॉग लेखन का प्रसार किस प्रकार किया जाता है वो आप लोगों ने देखा। उसके बाद में जो है ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ क्या होता है वो आप लोगों ने देखा। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ, ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी मिलता है। यानी आप लोगों को मैंने बताया कि जिस प्रकार कोई पत्रकार हो या लेखक हो उसे ही ज़रूरी नहीं, तो आज हर छात्र भी अपने ज़िंदगी में नाम भी कमा सकता है और दाम भी कमा सकता है। मेरे दोस्तों, पहले आप लोगों को बताया था, प्रवीण बरदापुरकर जी बता रहे हैं कि कोई पत्रकार हो या लेखक हो या पत्रकार, उसे नाम कमाने के लिए या ग्लोबल बनने के लिए इसकी ज़रूरत है। लेकिन उतना ही नहीं दोस्तों, अगर छात्र हैं आप तो दोस्तों आप लोगों को भी आज ग्लोबल बनने की ज़रूरत है और एक ब्लॉग लेखन लिखने की ज़रूरत है। तो इससे आप, अगर आपके विचार है, आपके जीवनी है, आपकी संघर्ष की कहानी है, उसको लिखने के बाद आप सफल एक छात्र बन सकते हैं। और दोस्तों प्रवीण बरदापुरकर जी कहते हैं कि आप लोग का नाम भी बन जाएगा और आप लोगों का आर्थिक लाभ भी होगा। यानी आप लोगों ने देखा दोस्तों, ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण, ब्लॉग लेखन में सावधानियां कौन सी बरतनी पड़ती है, ब्लॉग लेखन का प्रचार प्रसार देखा, ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ किस प्रकार होता है देखा। यानी आप लोगों ने पहले देखा था कि सिर्फ पत्रकार और लेखक के लिए ज़रूरी है, तो यह पत्रकार और लेखक के लिए ही ज़रूरी है नहीं, तो आपकी ज़िंदगी में छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। छात्र भी ब्लॉग लेखन करने के बाद अपनी यात्रा की कहानी या संघर्ष की कहानी लिखने के बाद या आपके आत्मकथा लिखने के बाद जो है दोस्तों आप नाम भी कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक इतना ही। अपना ख्याल रखें और आप लोग स्वाध्याय लिखिएगा, और स्वाध्याय लिखने के बाद आप लोग मुझे स्वाध्याय भेज दीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा।